नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अम्बेडकर नगर में थाने की हवालात में दलित नेता ने लगाया था पुलिस पर पिटाई का गंभीर आरोप। जिला पंचायत सदस्य और एक अन्य दलित नेता को पुलिस ने थाने में पीटा है। एक मामले की पैरवी लेकर थाने में जाना दलित नेता को भारी पड़ गया। एक तरफ सरकार दलितों के घर खाना खा रही है और उसकी पुलिस थाने में पिटाई कर रही है, जिससे सरकार के दावे की किरकिरी हो रही है। मामला अम्बेडकर नगर जनपद के सम्मनपुर थाना का है, जहां पर दलित नेता जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र गौतम व एक अन्य की पिटाई का आरोप है। राजेंद्र गौतम का आरोप है कि सम्मनपुर थाने में तैनात दरोगा शिव दीपक सिंह ने पहले गाली गलौज किया और फिर घसीट कर ले जा रहकर पट्टे से पिटाई किया। इस घटना के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जमकर विरोध में नारेबाजी किया और आरोपी दरोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग किया। वही दलित नेता सपा विधायक त्रिभुवन दत्त ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि दरोगा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राजेंद्र गौतम एक जनप्रतिनिधि हैं, इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। अम्बेडकर नगर पुलिस की इस कार्य से सरकार की किरकिरी हो रही है। कल का है। कल हम लोग तकरीबन 2 बजे सम्मनपुर थाने में पहुंचे हैं, जबकि मेरा सम्मनपुर थाना एसओ से बातचीत हुआ था किसी मामले को लेके। तो एसओ साहब हमें बुलाए थे। मैं जब पहुंचा हूं तो एसओ साहब अपने ऑफिस में नहीं थे, अपने आवास पे चले गए थे। हम लोग वहीं बैठ के इंतजार कर रहे थे। इतने में शिव दीपक सिंह दरोगा आते हैं और बोलते हैं कि ये तुम लोग कचहरी बना के रखे हो, यहाँ से निकलो। गाली गलौज देते हुए हम लोगों को वहाँ से भगाने लगे। हमने कहा ये जनता का दरबार है, यहाँ जनता अपनी फरियाद लेके आता है, ये बात करने का तरीका ठीक नहीं है। तो इतने में वो झल्ला गए और गाली गलौज देते हुए हम लोगों को धक्का मारते हुए घसीटते हुए ले गए लॉकअप में। वहाँ पर हमारे मित्र जो है मनु आज़ाद विधानसभा अध्यक्ष भी थे, ये वीडियो बना रहे थे, तो इनको भी पकड़ के खींच के लाया गया और साक्ष्य मिटाने के लिए मोबाइल छोड़ के वीडियो उड़ा दिया गया और इनको भी मारा गया, जो कि अभी भी डॉक्टरी नहीं हुई। और चोट का निशान आप देख सकते हैं कि अभी भी 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी निशान इस तरीके से। और हमें भी मारा गया है, ये देखिए पूरी पट्टे से मारा गया है। हम चाहते हैं ऐसे पागल आदमी को पुलिस प्रशासन में नहीं रहना चाहिए। ये कभी भी किसी की हत्या कर सकता है, पुलिस प्रशासन की हत्या, पुलिस वाले की भी हत्या कर सकता है। ये साइको टाइप का है सर, और इसका तमाम कंप्लेंट पड़ चुका है, लेकिन प्रशासन गूंगी बहरी होकर इस पे ध्यान नहीं दे रही है। जब किसी दिन बड़ा वारदात होगा तब लोग हाथ मिलेंगे। इससे पहले समय रहते हुए मैं चाहता हूं इसको सस्पेंड करके और इसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से कार्रवाई किया जाए और हमारे एप्लीकेशन पे SC ST का मुकदमा लिखा जाए, नहीं तो हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और दूसरी बात, आज यहाँ आप लोग क्या करेंगे? आज हम आए थे धरना देने और वहाँ पे कप्तान साहब हमें बुलाए हैं। तो कप्तान साहब ने कहा कि ठीक है, हम मुकदमा लिखवा देंगे। धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि जो है अगर मुकदमा उनके ऊपर होगा तो मुकदमा आपके ऊपर भी लिखा जाएगा, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं है। इसके बाद भी हमें धमकाया जा रहा है कि आपके खिलाफ भी मुकदमा होगा। कौन कहा है मुकदमा? आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय कप्तान साहब ने ये अपने आवाज़ पे बोले। सम्मनपुर थाने में हमारे एक सम्मानित जिला पंचायत सदस्य किसी मामले को लेकर पैरवी में गए थे। वहाँ पर शिव दीपक सिंह कोई दरोगा हैं जिनके द्वारा पिटाई का मामला संज्ञान में आया है। निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूँ ये तानाशाही की प्रकाष्ठा है और प्रशासन में जो ऐसे लोगों को छूट मिली हुई है, इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। निश्चित तौर से आप सभी लोग जानते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जनप्रतिनिधियों से जनता बड़ी अपेक्षाएं रखती है और कोई मामला होता है तो अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाती है और जनप्रतिनिधि का भी कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जनता के हित के लिए अधिकारियों से, कर्मचारियों से बात करके मामले को कुछ न कुछ न्याय दिलाने का काम करे। उसी के तहत मुझे जानकारी है कि जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र गौतम जी गए हुए थे, जहां पर इस तरह की घटना घटी जो बहुत ही निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का काम ही है, जनता ने जिम्मेदारी सौंपा है कि जनता के हितों के लिए, जनता के दायित्वों के लिए हमारा नेता लड़े, तो उसी के तहत गए थे। और मैं समझता हूं कि अधिकारी और कर्मचारी की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके मामले को संज्ञान में ले, न्याय देने लायक है न्याय दे, अन्यथा उनको बताए कि आप ऊपर जाइए, इसकी पैरवी करिए। लेकिन इस तरह से कृत्य करना निश्चित तौर से घोर निंदनीय है
और मैं तो प्रशासन से और पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर से मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए, सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जेल की सलाखों में ठूंसने का काम किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई अपमान ना हो। आपने देखा होगा एक बहुत पुराने मामले में जो CO और कोतवाल थे, जो एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ जनप्रतिनिधि का सम्मान पर ठेस लगाने का काम किया था, तो IAS होकर के रिटायर होने के बाद भी कानून के सामने उनको झुकना पड़ा। उनको जो है इस बात को महसूस करना पड़ा कि कानून से बढ़कर के कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि जो चुना जाता है जनता के लिए ही चुना जाता है, और जनता की भावनाओं को लेकर अगर वो न्याय के लिए गए थे तो उनको न्याय देना चाहिए था। अगर न्याय नहीं दे पाते तो निश्चित तौर से उनको पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर या ऊपर के जाते कि वही अलग से पैरवी करिए। निश्चित तौर से ये बहुत ही निंदनीय है, और निश्चित तौर से इस मामले को हम लोग हाउस में भी उठाने का काम करेंगे। जब सदन चलेगा तो इस बात की चर्चा की जाएगी, और निश्चित तौर से मैं पुनः पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर से चाहूँगा कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध FIR करके तुरंत उनको जेल की सलाखों में भेजने का काम करें। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां हर साल 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है, जिसके क्रम में आज अमर शहीद राजा जयलाल सिंह शौशैया अस्पताल में एक जागरूकता कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, ताकि लोगों को इस गंभीर स्थिति के बारे में जागरूक किया जा सके। डॉक्टर ने बताया कि डायबिटीज़ होने पर हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। यानी डायबिटीज़ से जूझ रहे हर 3 लोगों में 2 लोग हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकार हो जाते हैं। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर में गहरा रिश्ता भी है। न सिर्फ इसके जोखिम कारक और कारण एक से हैं, बल्कि डायबिटीज़ की वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसुलिन प्रतिरोध और उक्त रक्त शर्करा का स्तर उन स्थितियों को जन्म दे सकता है जो उच्च रक्तचाप का कारण बनती हैं। ये दोनों स्थितियां मिलकर एक व्यक्ति में दिल की बीमारी, स्ट्रोक और दूसरी जटिलताओं का खतरा बढ़ाती हैं। हालांकि इन दोनों को लाइफस्टाइल में आसान बदलावों की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इस दौरान अस्पताल परिसर में डॉक्टर मार्तंड सिंह के नेतृत्व में कई मरीजों का फिजियोथेरेपी के माध्यम से इलाज भी किया गया। आइए सुनाते हैं कि चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK ध्रुव और डॉक्टर अभरण त्रिपाठी फिजिशियन ने क्या कुछ कहा। सर, आज ये शौशैया अस्पताल में रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। आज विश्व ब्लड प्रेशर दिवस है। उस पर जो हमारी आज की थीम है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लाइव लॉन्ग। ये हमारी थीम पे आज हम चिकित्सालय में बैठे हुए हैं। हमारे साथ फिजिशियन और आई सर्जन सारी टीम बैठी हुई है। इन्होंने रोगियों को देखा, रोगियों को उचित सलाह दी, जिसमें उच्च रक्तचाप के रोगी जो हैं करीब 50 रोगियों का इलाज किया गया, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर या गंभीर रोगी 17 रोगी को देखा गया है, और शुगर के मरीजों को भी इसमें इलाज किया गया है। सर, आज शिविर में इलाज किया जा रहा है, क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या मरीजों को बताया जा रहा है, इसके बारे में? देखिए, आज 17 मई 2023 को हम लोग वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में आज शौशैया अस्पताल अतरौलिया में हम लोग एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाले जोखिम, उसके कारण और निवारण पर जो है हम लोग विशेष रूप से रोगियों को सलाह दे रहे हैं, और साथ ही जो है हाई रिस्क पेशेंट को जो कि 30 से ऊपर हैं उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो है, जब शरीर में रक्त का संचार होता है तो नलियों पे उस पे पड़ने वाले प्रेशर, जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं कि किस गति से हृदय जो है ब्लड को पंप कर रहा है, और नलियों में बहने के दौरान उसमें आने वाले अवरोध, ये दोनों चीज़ें जो है डिटरमिन करती हैं कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना है। क्या इसके कोई बचाव भी है, क्या कोई जी इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि व्यक्ति, देखिए, उसके रिस्क फैक्टर में 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जिसको हम सुधार सकते हैं, और एक जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में व्यक्ति की एज होती है, उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एथनिसिटी क्या है, किस रेस का है, जेनेटिक्स क्या है। दूसरा जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, उस पर हमारा जोर है कि जैसे व्यक्ति की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, लो साल्ट डाइट लेना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, साथ ही योगा और व्यायाम करना चाहिए। व्यक्ति को जो है सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। व्यक्ति को धूम्रपान और गुटखा सेवन या फिर अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। इस पे हमारा विशेष जोर है। इसके बावजूद अगर व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है
तो समय समय पे डॉक्टर को विजिट करें और डॉक्टर के सलाह के अनुसार दवाइयाँ लें। आजमगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर ब्लैकमेल करते हुए रंगदारी मांगने वाला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। 5 मई की घटना है, जहां एक वादी द्वारा थाने पर लिखित दर्ज दिया गया था कि अभियुक्त सत्येंद्र यादव पुत्र रमाशंकर शेरपुर कला थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा वादी की लड़की को नौकरी दिलाने के नाम पर उसका आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक ले लिया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा फोन करके पीड़िता से संपर्क किया जाने लगा। संपर्क करने के दौरान अभियुक्त द्वारा पीड़िता से शादी करने का दबाव डालते हुए परेशान किया जाने लगा। जब पीड़िता द्वारा ये बात वादी को बताया गया तो वादी द्वारा अपनी लड़की को शादी अन्य जगह तय कर दिया गया। जब अभियुक्त को शादी तय होने की बात पता चली तो अभियुक्त द्वारा मैसेज भेजकर वादी को ब्लैकमेल करते हुए 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगा गया। ऐसा न करने पर वादी की लड़की और शादी करने वाली लड़की को गोली मार देने की धमकी दी गई थी। इसी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को विद्यालय में सम्मानित किया गया है। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां रामनाथ धनंजय पब्लिक स्कूल में सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आज विद्यालय में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजदेव चतुर्वेदी तथा श्रीमती मुमताज बानो रही। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात विद्यालय की प्रिंसिपल रुचि तिवारी, डायरेक्टर पद्माकर तिवारी, मैनेजर प्रभाकर तिवारी द्वारा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल कर विद्यालय व परिवार का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। तत्पश्चात छात्रों का माल्यार्पण कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। हाई स्कूल में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रा आयुषी कसेरा 93%, शिवांगी तिवारी 86%, आयुष यादव 78% रहे। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले छात्रा श्रेया उपाध्याय 89%, आंचल गुप्ता 82%, वरुण 82%, मोहम्मद कैफ 79% रहे, जिनका विद्यालय में पूरे सम्मान के साथ स्वागत कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। वहीं विद्यालय के 10 अन्य छात्र छात्राओं को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय की टॉपर प्रधानाचार्य और प्रबंधक ने क्या कुछ कहा। आज आपके विद्यालय में टॉपर बच्चों को सम्मानित किया गया है, इसके बारे में। बच्चे बहुत ही ऊर्जावान हैं, प्रतिभाशाली हैं और इसलिए उनके परसेंटेज अच्छे आने पर उनको सम्मानित किया गया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। कैसे आपके टीचर कैसे पाते हैं कि इस तरह के बच्चे टॉप निकल रहे हैं? हमारे यहाँ के टीचर्स बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें अभिभावक का भी सहयोग रहता है। टीचर मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को और उनको सही दिशा ले जाने का काम विद्यालय के टीचर। आप इस विद्यालय में इस तरह के और बच्चे टॉप करें। हाँ, हम विद्यालय के टीचर्स को, अभिभावक को और सारे क्षेत्रवासियों को अपने ये बधाई देना चाहूँगा कि जो व्यवस्था आजमगढ़ ज़िले में है, जो पढ़ाई की व्यवस्था दिल्ली में है, वही पढ़ाई के सिलेबस सीबीएसई बोर्ड की एफिलिएटेड स्कूल हमारा धनंजय पब्लिक स्कूल 10+2 चल रहा है। पूरे टीचरों लगे हैं, मनोवेग से अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। उसका परिणाम है कि बच्चे अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं और आगे भी हमारी ये व्यवस्था बढ़ती रहेगी। इसमें हम सबका सहयोग के साथ अपना जो है विद्यालय को अग्रसर करेंगे। यहाँ जैसे वो अपर क्लासेस के लिए छात्राओं के लिए बीएससी, बीएड, बीटीसी है, वो करना चाहेंगी तो हम उनको जो है उनका सहयोग करेंगे। और बच्चे जो हमारे लायक, हमने अभी कह दिया है कि जो ही बच्चे हमसे सहयोग चाहेंगे, हम सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सबसे पहले बेटा अपना परिचय दो, कहाँ की रहने वाली हो और किस विद्यालय में पढ़ती हो, क्या नाम है, इसके बारे में बताओ। मेरा नाम आयुषी कसेरा है। My name is Ayushi Kasera. I'm from Atraulia, Azamgarh. My father's name is Mr. Ajay Kasera and my mother's name is Mrs. Deepmala Kasera. I'm from Atraulia, Azamgarh. किस विद्यालय की छात्रा? Sir, from धनंजय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपने विद्यालय टॉप किया है, आज आपको सम्मान किया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो अपने मम्मा डैडी को और टीचर्स को एंड ऑब्वियसली गॉड। क्या बनना चाहोगे आगे, कोई लक्ष्य बनाई हो ना? सर, टाइम डिसाइड करेगा।
स्कूल के टॉप तो 20% बच्चे किए हैं, जिसमें से श्रेय बच्चे परिश्रम किए, उनके अभिभावक भी उसमें उनका सहयोग किए। अकेला विद्यालय कुछ नहीं कर सकता जब तक कि पेरेंट्स सहयोग ना करें। हमारे टीचर्स घर पे भी वर्क करते हैं, स्कूल में भी आते हैं, पर्सनली वो ग्रुप में बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। बच्चों को दिशा निर्देश देने के बारे में अब कहा जाए तो बच्चे यहाँ पे जो भी उनको पढ़ाया जाता है, गाइडलाइन दी जाती है, उसके बाद टाइम टू टाइम उनके पेरेंट्स से भी विजिट किया जाता है। हर महीने पीटीएम होता है, गार्जियन आते हैं, बात करते हैं। अब उनके लायक जिस अकॉर्डिंग जो भी वो करना चाहेंगे, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वैसी सुविधा दी जाएगी उनको। 12-14 घंटे आते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो सहयोग बेटा ऐसे करो, सब लोग भी करो। बच्चों को अपने प्रति वो बहुत ही सराहनीय है। मैं ऐसे गार्जियन को बार-बार प्रणाम करता हूँ, बार-बार धन्यवाद देता हूँ। सहयोग के लिए आगे फोटो लीजिए ना। अपेक्षा करता हूँ कि कहाँ तक पढ़ना है। दिल्ली से खबर है, जहां 96 वर्षीय मरीज को दाहिने कूल्हे की हड्डी के ट्रोंकेट्रिक हिस्से में फ्रैक्चर के साथ आदर्श मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रामा सेंटर में पेश किया गया था। उन्हें पूर्ण हृदय ब्लॉक, अनियंत्रित मधुमेह, गुर्दे की समस्या और अस्थमा और उच्च रक्तचाप जैसी कई रुग्णताएं पाई गई। ऐसे में सर्जन और डॉक्टरों के लिए सर्जरी करवाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट के साथ सावधानीपूर्वक काम किया। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता ने 4 मई 2023 को डॉक्टर धीरज कुमार सिंह के साथ सावधानीपूर्वक टीम वर्क के साथ सफलतापूर्वक अपनी सर्जरी की। अब 1 सप्ताह हो गया है और मरीज ठीक हो रहा है। आदर्श मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर में दिए गए इलाज से मरीज के परिजन संतुष्ट। यह इतना विकट मामला था कि बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों ने भी जोखिम को देखते हुए सर्जरी से इनकार कर दिया, लेकिन ये 12 सराय पीपल थाना आदर्श नगर में आदर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर की कुशल टीम ने आखिरकार मामले का न्याय किया। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता और डॉक्टर धीरज कुमार सिंह की साहसी और मेहनती प्रयासों के साथ यह ऑपरेशन डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता ने केवल 28 मिनट में संपूर्ण किया। पर ऑपरेशन को शीघ्र करना जरूरी था ताकि एनेस्थीसिया का समय अधिक ना हो सके। ओल्ड पेशेंट आपने ऑपरेट किया है जी, जिसको कि बाकी दिल्ली शहर के जितने भी बड़े बड़े मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हमारे दिल्ली एनसीआर या आसपास है, जिन सब लोग हॉस्पिटल वालों ने, आपके सारे कुलीग डॉक्टरों ने जिन्हें ऑपरेट करने से मना कर दिया, उस पेशेंट में ऐसा क्या था और आपको ऐसा क्या लगा कि हम इसको कर पाएंगे, और आपने उसको कैसे किया और उसमें क्या क्या चुनौतियां आई और कैसे कैसे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और उस पेशेंट की अब क्या पोजीशन है और वो किस हालत में है? जी सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 96 साल के एक पेशेंट हमारे पास आए थे जिनके की कूल्हे की हड्डी, दाएं कूल्हे की हड्डी जो है वो टूट गई थी। अगर हम इस मॉडल से समझें तो मैं आपको बताऊं, जो एक कूल्हे का ये हिस्सा होता है इसको ट्रोकेंटर कहा जाता है, उनकी ये हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी और टूट के इतना डिस्प्लेस हो गई थी अपनी जगह से कि वो मुश्किल से अपना पैर हिलाना तो दूर की बात है, लेटे लेटे भी दर्द में करा रहे थे। अब क्योंकि पेशेंट 96 साल के से, उनको काफ़ी समय से दमे की प्रॉब्लम थी, शुगर उनकी अनकंट्रोल चल रही थी, जिसके चलते उनकी किडनी पे काफ़ी इफेक्ट आ गया था। इसके अलावा उनके ईसीजी में ऐसे परिवर्तन थे जिस कंडीशन को कहा जाता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जो कि हमें एक इंसिडेंटल फाइंडिंग थी, जो कि हमें जब हम प्री एनेस्थीसिया चेकअप करते हैं पेशेंट का, यानी कि बेहोशी की जो जांच करते हैं, उसमें हमें पता चली। तो ऐसी कंडीशन में जो है पेशेंट को पेसमेकर लगाया जाता है, परंतु पेसमेकर के लिए अभी पेशेंट तैयार नहीं थे और ऑपरेशन करना इस प्रॉब्लम में एकमात्र विकल्प था। ऑपरेशन जो है इसमें रॉड डाल के किया जाता है और रॉड डाल के ही पेशेंट को फिर वॉकर के जरिए अगले 24 घंटे में खड़ा भी किया जाता है, जिससे वो चल सके और अपना बाकी आगे का इलाज करा सके और बाकी अपना लाइफस्टाइल को फॉलो कर सके। तो अनकंट्रोल्ड शुगर, किडनी पे अफेक्ट, साथ में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और दमे की प्रॉब्लम, 96 साल की एज। ऑपरेशन करना तो एक चीज़ थी, ऑपरेशन तो ये हम रॉड डालने का कूल्हे में पहले भी करते रहते हैं, लेकिन इस पेशेंट में, इस पर्टिकुलर पेशेंट में बाकी प्रॉब्लम्स के चलते ये एक केस चुनौतीपूर्ण हो गया था हमारे लिए। इसमें लाइफ का भी रिस्क था, इसलिए कई अस्पतालों ने इस पेशेंट को लेने से मना कर दिया और रिस्क उठाने
से भी मना कर दिया, लेकिन क्योंकि पेशेंट का जो विश्वास था हमारे ऊपर, जो पेशेंट के परिवारगण थे उनका हम पे विश्वास था कि सर आप करिए, हम आपके साथ हैं। अब ऑपरेशन के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, या तो हम पेशेंट को दर्द में कराने के लिए छोड़ दें या फिर हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करके, जैसे कि हमारे पास पूरे डॉक्टर। दिल्ली से खबर है, जहां UCMAS दिल्ली द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग श्रेणियों में अवार्ड समारोह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। UCMAS के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे पसंदीदा, टॉप रेटेड और सफल अबैकस प्रोग्राम है। आपको बता दें कि UCMAS कार्यक्रम एक मस्तिष्क विकास कार्यक्रम है जो बच्चों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग के बिना जल्दी और सही तरीके से मानसिक गणना करना सिखाते हैं और दिमाग की गति को बढ़ाते हैं। सेंटर्स रनिंग में है और पिछले 15 साल से हम UCMAS दिल्ली में चला रहे हैं। आज UCMAS उस मुकाम पर है, आप दिल्ली के किसी भी एरिया में जाएंगे आपको UCMAS के सेंटर मिलेंगे। ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, मिडिल, सेंटर, कहीं जाओ आप, UCMAS हर जगह प्रेजेंट है और सभी सेंटर अच्छा अर्न कर रहे हैं और बच्चों को अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। सबसे बड़ी मुझे खुशी एक ही बात की है, हमारे पेरेंट बहुत खुश हैं, रिजल्ट उनके सामने है। जब पेरेंट हमारे सेंटर पर आके हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमें लगता हो गया, बहुत कुछ हो गया। आज पेरेंट्स की ब्लेसिंग हमें मिलती हैं, बच्चों के रिजल्ट हम देखते हैं। आज 10th और 12th के रिजल्ट भी आए हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें हमारे UCMAS के जिनके 95 अबोव नंबर्स हैं। बहुत सारे बच्चे, अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। ऐसे पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल्स के मेरे पास इतने ही टेस्टिमोनियल अगर मैं दूंगा तो आपके पेजेस भर जाएंगे पर वो ख़त्म नहीं होंगे, अभी क्योंकि हम रिजल्ट दे रहे हैं। अभी करंट में कुल कितने छात्र आप लोग ट्रेन कर चुके हैं? अभी दिल्ली में अब तक तो हम लाखों कर चुके हैं, पर बच्चे कोर्स कंप्लीट करके जाते रहते हैं, आते रहते हैं। अभी भी रनिंग में हमारे 3 से 4 हज़ार बच्चे दिल्ली में हैं। इस कंपटीशन में 1000 से ऊपर बच्चा हमारा पार्ट ले रहा है, जिसमें आपको बताया होगा कि 200 सम बहुत टफ सम जो होते हैं 8 मिनट में हमारे बच्चे को कंप्लीट करते हैं, जो अगर आप और हम कैलकुलेटर से करेंगे तो शायद 10, 15, 20 क्वेश्चन ऊपर नहीं कर पाएंगे 8 मिनट में, इतने टफ क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे यंग पेरेंट्स? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, एक बहुत बढ़िया हमारे पे स्किल है सिखाने के लिए, बच्चों को देने के लिए, जिससे उनका फ्यूचर सेट हो सकता है। पर आज भी मैं देखता हूँ लोगों में अवेयरनेस अबैकस के लिए बहुत कम है, और जो जानते हैं गलत जानते हैं। सबको ये पता चलता है कि ये सिर्फ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन है, नहीं, इससे बियॉन्ड है। इसमें बहुत कुछ आता है, बच्चे की कंसंट्रेशन, लिसनिंग स्किल्स का हर स्किल बच्चे की डेवलप होती है थ्रू अबैकस, विद द प्रैक्टिस ऑफ दिस अबैकस ओनली। तो मैं हर एक पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि इसका फ़ायदा उठाइए। जैसे आज हम कहते हैं कि हमारे ज़माने में क्यों नहीं था, ये ना हो फ्यूचर में आपके बच्चे आपसे बोले पापा हमें क्यों नहीं करवाया, हमारा दोस्त इतना अच्छा करता है, आपने हमें क्यों नहीं सिखाया, ये आपकी तो बहुत बड़ी गलती है। हमारे टाइम में तो था, जब उनका दूसरा बच्चा इतनी तेज़ी से करेगा क्वेश्चंस, इतनी तेज़ी से क्वेश्चंस को पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ पाएगा, अपने पेरेंट को ब्लेम करेगा। वो क्या अगर आपने मुझे क्यों नहीं करवाया, तो उस ब्लेम से फ्यूचर में बचने के लिए पेरेंट को सजेशन दूंगा, ज्वाइन UCMAS, ज्वाइन UCMAS, ज्वाइन UCMAS। देखिए बहुत अच्छा लगा, और जो UCMAS ने जो एक मिशन शुरू किया है, इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के बेस के लिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव है। और आप देखते हैं कि जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें ना एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत कम समय मिलता है। उस समय वो जो ट्रिक्स आनी चाहिए बच्चे को जिससे अच्छा स्कोर कर सके, वो इसी से संभव है कि 8 मिनट में 200 क्वेश्चन बच्चे कर सकें। और बच्चों के जब एक बेस में कोई चीज़ आ जाती है तो वो आगे तक बहुत अच्छी होती है। तो मैं UCMAS को भी और जो अवेयर पेरेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन दोनों को ही मैं बधाई देता हूँ कि बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम है और बड़ा अच्छी शुरुआत है। क्या संदेश देना चाहेंगे उन माँ बाप को जो सोचते हैं कि बच्चे को एकेडमिक ही पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है, इस तरीके के कोर्सेज? देखिए ये भी एकेडमिक का ही एक वो है, एकेडमिक ही से इम्प्रूव होगी, तो पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए और ऐसी जगह बच्चों को ज्वाइन कराना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हर स्कूल में भी इसे स्टार्ट करना चाहिए। स्कूल में ही अगर स्कूलिंग के टाइम में अगर इसको जैसे मैथ्स का ये है और मैथ्स के टीचर को ट्रेन करना चाहिए, वो भी इस तरह की ट्रिक्स जाने, वो भी बच्चे, जिससे कि हर बच्चे के पास ये पहुंच सके कि हमें आने वाले समय में तैयारी के लिए, कहीं भी सिलेक्शन के लिए, जो टाइम बाउंड मैनर में जो एक एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो एक हफ्ते पहले हमने स्टेट लेवल कंपटीशन करता दिल्ली का, तो उसमें जितने भी दिल्ली के सेंटर है, 50 सेंटर कह रहा हूँ, 1500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और आज उनकी सेरेमनी है, अवार्ड सेरेमनी। तो उसमें जितने भी बच्चे हैं सबको 5th रनअप से 1st रनअप तक का अवार्ड दिया जाता है। चैम्पियन अवार्ड बनता है, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बनता है, सबको क्रैश प्राइज़ मिलता है। और काफ़ी बड़ा इवेंट है आज हमारा।
तो यही सब है। कितना कैश प्राइस रखा है यूसी मार्क्स की तरफ से बच्चों के लिए? डिपेंड करता है कैटेगरी टू कैटेगरी। तो जितने भी चैंपियन लोग हैं उनको 5100 का कैश प्राइस है, बाकी जो चैंपियन ऑफ चैंपियन उनका कैश प्राइस और ज़्यादा बढ़ा है। जी, तो किस तरीके से बच्चों को आप सिलेक्ट करते हैं? तो हमारा एक पेपर होता है जिसमें 200 सम होते हैं, 200 सम 8 मिनट में करने होते हैं। उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है कि बच्चा जीता है या नहीं। तो इसका एग्ज़ाम पिछले हफ्ते हुआ था। अम्बेडकर नगर एक बार फिर सुर्खियों में आए विवादित दरोगा। थाने के हवालात में बंद कर दलित नेता की पिटाई का मामला सामने आया है। थाने में तैनात दरोगा पर दलित नेता जिला पंचायत सदस्य ने पट्टे से पिटाई का आरोप लगाया है। दलित नेता की पिटाई से आक्रोशित भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जनपद मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर धरना देकर आरोपी दरोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र गौतम ने आरोपी दरोगा शिव दीपक सिंह पर 50 पट्टे मारने का गंभीर आरोप लगाया है। थाना सम्मनपुर का यह मामला बताया जा रहा है। कल का है। कल हम लोग तकरीबन 2 बजे सम्मनपुर थाने में पहुंचे हैं, जबकि मेरा सम्मनपुर थाना एसओ से बातचीत हुआ था किसी मामले को लेके। तो एसओ साहब हमें बुलाए थे। मैं जब पहुंचा तो एसओ साहब अपने ऑफिस में नहीं थे, अपने आवास पे चले गए थे। हम लोग वहीं बैठ के इंतजार कर रहे थे। इतने में शिव दीपक सिंह दरोगा आते हैं और बोलते हैं कि ये तुम लोग कचहरी बना के रखे हो, यहाँ से निकलो। गाली गलौज देते हुए हम लोगों को वहाँ से भगाने लगे। हमने कहा ये जनता का दरबार है, यहाँ जनता अपनी फरियाद लेके आता है, ये बात करने का तरीका ठीक नहीं है। तो इतने में वो झल्ला गए और गाली गलौज देते हुए हम लोगों को धक्का मारते हुए घसीटते हुए ले गए लॉकअप में। वहाँ पर हमारे मित्र जो है मनु आज़ाद विधानसभा अध्यक्ष भी थे, ये वीडियो बना रहे थे। तो इनको भी पकड़ के खींच के लाया गया और साक्ष्य मिटाने के लिए मोबाइल छोड़ के वीडियो उड़ा दिया गया और इनको भी मारा गया, जो कि अभी भी डॉक्टरी नहीं हुई। और चोट का निशान आप देख सकते हैं कि अभी भी 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी निशान इस तरीके से। और हमें भी मारा गया है, ये देखिए पूरी पट्टे से मारा गया है। हम चाहते हैं ऐसे पागल आदमी को पुलिस प्रशासन में नहीं रहना चाहिए। ये कभी भी किसी की हत्या कर सकता है, पुलिस प्रशासन की हत्या, पुलिस वाले की भी हत्या कर सकता है। ये साइको टाइप का है सर, और इसका तमाम कंप्लेंट पड़ चुका है, लेकिन प्रशासन गूंगी बहरी होकर इस पे ध्यान नहीं दे रही है। जब किसी दिन बड़ा वारदात होगा तब लोग हाथ मिलेंगे। इससे पहले समय रहते हुए मैं चाहता हूं इसको सस्पेंड करके और इसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से कार्रवाई किया जाए और हमारे एप्लीकेशन पे SC/ST का मुकदमा लिखा जाए, नहीं तो हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और दूसरी बात, आज यहाँ आप लोग क्या करेंगे? आज हम आए थे धरना देने और वहाँ पे कप्तान साहब हमें बुलाए हैं। तो कप्तान साहब ने कहा कि ठीक है हम मुकदमा लिखवा देंगे। धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि जो है अगर मुकदमा उनके ऊपर होगा तो मुकदमा आपके ऊपर भी लिखा जाएगा, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं है। इसके बाद भी हमें धमकाया जा रहा है कि आपके खिलाफ भी मुकदमा होगा। कौन कहा है मुकदमा? आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय कप्तान साहब ने ये अपने आवाज़ पे बोले। आजमगढ़ जिले में एक यातायात व्यवसायी के द्वारा वाहनों के चालान करते समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ट्रैफिक ने आरोपी टीएसआई को लाइन हाजिर करने के साथ ही उससे चालान करने का अधिकार छीन लिया। बताते चले कि करीब एक सप्ताह पूर्व सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान एसआई व कार चालक के बीच किसी बात को लेकर तू मैं हो रही है। इसी दौरान एसआई का पारा गर्म हो जाता है, वो अपशब्दों का प्रयोग करने लगता है। बात यही नहीं समाप्त हुई, बल्कि एसआई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेता का नाम लेकर भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता रहा है। इसी का वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए थे। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार का कहना है कि अभद्रता करने का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद आरोपी टीएसआई की आईडी को बंद कर उसे चालान करने का अधिकार छीन लिया गया है और ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। एक एसआई पे कार्रवाई की गई है, आपके द्वारा क्या पूरा मामला था और क्या कार्रवाई की गई? एक टीएसआई इनके द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला आ रहा था, शिकायत आ रही थी कि जिनकी चेकिंग करते हैं जो साथ है ठीक से बात नहीं करते। इस संदर्भ में इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, इनकी आईडी भी दर्ज की गई है, इन पर चालान करने का अधिकार अभी रोक दिया गया है और इनको ऑफिस ड्यूटी में लगाया गया है।